बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पूरी दुनिया इस वक्त तकरीबन 160 से ज़्यादा ममालिक कोरोना की वबा के जद में है। हर मुल्क एक से बढ़ के की कोशिश कर रहा है ताकि अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान अभी तक लॉकडाउन का फैसला नहीं कर पाए। कौन से उनके नादान दोस्त उनको नागहानी आफत की तरफ धकेल रहे हैं, जबकि सिंध हुकूमत इस सिलसिले में बाजी ले जाती जा रही है। शहबाज शरीफ चंद रोज कबल से किसके साथ राब्ते में थे? अचानक उनकी वापसी से हुकूमती ईमानों में खलबली मच गई। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में आते ही किससे राब्ता किया और क्या क्या ये कहानी हुई, इन तमाम मौजूओं पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले आ जाते हैं हम मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का आज दूसरा खिताब था कोरोना के इशू पे। कौम ये सोच रही थी, आवाम ये सोच रही थी कि एक वो शख्स जो आवाम का दर्द रखता है, जिसका नाम इमरान खान है, वो ऐसे ऐलानात करेंगे जिससे ना सिर्फ कोरोना का मुकाबला होगा, उसके खात्मे के लिए किए गए इकदाम से लोगों को आगाह किया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान में जो बेरोज़गार लोग हैं, जो दो वक्त की रोटी नहीं बना सकते, उनको राशन देने की लिए जो किए गए इकदाम हैं उससे आगाह किया जाएगा और इसका सिलसिला आज ही शुरू हो जाएगा। लेकिन अफसोस, जैसे ही वज़ीर आज़म का खिताब शुरू हुआ तो अवाम जो चीज़ें तवक्कुआत कर रही थी, वज़ीर आज़म उसके बरअक्स गुफ्तगू करते हुए नज़र आए। एक बहुत अहम हल्का वज़ीर आज़म को ये मशावरत दे रहा था कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं, यहाँ मेडिकल के रिसोर्सेज नहीं, वेंटिलेटर नहीं, हमारे पास इस वबा के लड़ने के लिए इतनी जद्दोजहद नहीं, बेहतर ये है कि इसका लॉकडाउन कर दिया जाए। लेकिन बड़ी हैरत हुई कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कर्फ्यू और लॉकडाउन को एक बना दिया। मुल्क का वज़ीर आज़म हो, एक इंटरनेशनल सतह के प्लेयर इमरान खान साहब हो, और उनके मुंह से ये बात मुझे तो कम से कम बड़ी हैरत लगी कि कर्फ्यू और लॉकडाउन में फ़र्क नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मैं गुजारिश करता हूँ, एक तरफ तो कर्फ्यू होता है जिसमें तमाम दुकानें बाजार बंद कर लिए जाते हैं और सड़क पे आने वालों को कानून के मुताबिक गिरफ्तार करके अरेस्ट कर लिया जाता है, मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, हवालात और जेलों में भेजा जाता है। कर्फ्यू किसको कहते हैं वज़ीर आज़म? वो बात जब आप मुकम्मल मुल्क बंद कर दें, फौज और पुलिस के हवाले कर दें, और कोई भी शख्स जो अपने घर से बाहर निकलेगा उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। लॉकडाउन और कर्फ्यू में जमीन आसमान का फर्क है। अब लॉकडाउन क्या है, मैं उस तरफ आ जाता हूं। लॉकडाउन यह होता है कि एहतियाती तदाबीर की जाती हैं, जिसमें आप फार्मेसी, खाने पीने की दुकानें, बेकरियां और इस किस्म की चीजों की इजाजत देते हैं। उसको कर्फ्यू नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस बंदे ने दुकान खोलनी है उसने घर से अपनी मंजिल पे जाना है, अपनी दुकान खोलनी है, मेडिकल स्टोर खोलना है, जनरल स्टोर खोलना है, फार्मेसी खोलनी है, कोई खाने पीने का सामान बेचना है तो घर से जाएगा, वो कर्फ्यू नहीं हो सकता। और क्योंकि बवक्ते जरूरत ये कहा जाता है लॉकडाउन में, अगर आपको कोई चीज जरूरत है खाने पीने की, कोई बीमार हो गया, मेडिसिन की जरूरत है, तो आपका कोई फर्द घर से निकले और जाके वो सामान वापस ले आए, आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, ना ही गिरफ्तार कर सकती है। तो लिहाजा वज़ीर आज़म साहब, आपने कहा, आपको किसी ने मिसगाइड किया है कि लॉकडाउन और कर्फ्यू एक होता है। कर्फ्यू में किसी भी सूरत घर से नहीं निकला जा सकता, मासवाए अस्पताल के। अगर कोई मर रहा हो तो उसे अस्पताल ले जाया जाता है। लॉकडाउन में यह होता है आप जरूरत की दुकानें खोलते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, सब्जी की, परचून की, स्टोर की, फार्मेसी और इस तरह की, और घर आदमी बवक्त जरूरत जा सकता है, बिला वजह नहीं जाके ला सकता है। आपको किसी ने मिसगाइड किया। भूख एक बहुत बड़ा इशू है, बेरोजगारी। आज भी जब मैं अब आया हूं तो
तो एक अकबर चौक के करीब 300 के करीब मजदूर मिस्त्री रोजी की तलाश में बैठे हुए थे। और मैंने कुछ लोगों से इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा हमें 4-4, 5-5 कितने अरसे से काम ही नहीं मिल रहा, लोग काम ही नहीं करा रहे। तो वजीर आजम साहब, आपने इंटरनेशनल फ्लाइटें पहले ही बंद कर दी हैं, लोग कारोबार पे जा ही नहीं रहे, घर मरम्मत वगैरह करा ही नहीं रहे, तो जो रोजाना कमाते थे, सुबह खाते थे, उनका रोजगार तो ऑलरेडी कोरोना की वबा की इतलात ने बंद कर दिया है। लोगों ने घर बनाने छोड़ दिए हैं, कल वाइट वॉश कराना छोड़ दिया है। तो लिहाजा आप किसी साहब को बुलाएं और कर्फ्यू और लॉकडाउन का फर्क समझे। अब बेहतर तो यह होता कि आप मुतालबा करते अपने तमाम एमपी, एमएनए और दीगर सियासी जमातों को कि आप सब लोग अपने इलाकों में जाएं, यूनियन लेवल पे दफातर खोलें। जिस तरह इलेक्शन की पर्चियां लोगों के घरों तक लेके जाते हैं, इसी तरह राशन बवक्त जरूरत लोगों को दे। मैं आपको यकीन से कहता हूं, आप तो हुक्मरान वक्त हैं, आम शहरी दर्द दिल रखने वाले बेशुमार शहरी ये काम करना शुरू हो गए हैं पिछले 5-6 दिन से। वो अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों की मदद करने के लिए उनके घर में राशन पहुंचा रहे हैं, दवाइयां पहुंचा रहे हैं। बेरोजगारी ये कितना बड़ा इशू है। आपने कहा 20% जिनकी इनकम खत्म गुर्बत से ज्यादा, मेरी इतलात के मुताबिक ये 60 से 70% है। लेकिन आप वज़ीर आज़म में आपकी बात सच होगी, लेकिन याद रख लें, आपको पूरी कौम ने वोट दिया, वज़ीर आज़म बने हैं। अच्छा वज़ीर आज़म, अच्छा लीडर वो होता है जो मुश्किल हालात में बेहतर फैसला करके अपनी अवाम को क्राइसिस से निकाले, ना ये कि फैसला डिले करते हुए अपनी मुल्क और अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर दें। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये वबा बहुत ज्यादा फैल जाती है। जो नहीं फैलेगी अल्लाह ताला करम करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आपके हस्पतालों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अगर दर्जनों लोग चले जाएं तो वो न कर सके। इसका बेहतरीन हल है कि हर आदमी 14 दिन तक घर में रहे। अगर खुदा न खास्ता बहुत ज्यादा अलामत आती हैं तो पैनाडॉल खाए, खुद को आइसोलेशन में रखे या मजबूरी में हस्पताल जाए। लेकिन आपको मशवरा देने वाले शायद हालात से नाआशना है, या मम्मी डैडी ग्रुप है जो एयर कंडीशनों में और लैपटॉप पे काम करते हैं, ग्राउंड रियलिटी पे नहीं जाते। आप ही की हुकूमत इससे ज्यादा केपीके में बेहतर काम कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कोरोना वायरस ने हमारी चारों सूबों की हुकूमतें और वफाक को एक पेज पे नहीं ला सकी जो हम समझते रहे। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन कर दिया और उन्होंने कहा दुकानें भी खुलेंगी और बावक्त जरूरत कोई जा भी सकेगा। इसको कर्फ्यू नहीं कहते मोहतरम, कर्फ्यू नहीं कहते। एक बेहतर फैसला किया है, वो पंजाब से ज्यादा लोगों के टेस्ट कर रहे हैं। आपकी सूरत हाल यह है कि आपके सूबा पंजाब में आपके वजीर आला ने तकरीबन 17-18 दिन पहले 236 मिलियन मेडिसिन के लिए रखा, लेकिन अपनी मिनिस्टर हेल्थ एक पैसा नहीं लगा सकी। 4 दिन पहले मैंने हस्पतालों में सर्वे किया तो मास्क नहीं था, कोई एक एहतियाती तदाबीर के इंतजाम पैसे खर्च नहीं किए गए थे, वेंटिलेटर नहीं खरीदे गए थे, जिस पर आपके चीफ सेक्रेटरी और आपकी हेल्थ मिनिस्टर मोहतरमा यास्मीन राशिद में गर्मा गर्मी हुई, बहस हुई, तकरार हुई, और आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फयाजुल हसन और मोहतरमा में लड़ाई झगड़ा और सख्त लफ्जों का इस्तेमाल हुआ। कोरोना वायरस कौम को इकट्ठा करने की उम्मीद रख रहा था, वुज़रा के इख्तलाफात की उम्मीद नहीं हम सुनना चाहते। वजीर आज़म साहब आगे बढ़े। याद रख लें, आप नेक नियत आदमी हैं, आप करप्ट नहीं हैं। आपके नीचे करप्शन की बहुत बड़ी अमाजगाह बन चुकी है। एक क्रिकेट टीम चलाना, आपको अल्लाह ने इज्जत दी, वर्ल्ड कप जीता, मुल्क चलाने में बहुत ज्यादा फर्क है। आपको अपने एडवाइजर ना बदले तो वक्त बहुत कुछ बदल देगा। अगर आप तब्दीली लेने आए थे, अवाम के लिए तब्दील करने आए थे, ना कर सके तो वक्त आपको तब्दील कर देगा। यह वक्त बड़ा बेरहम चीज है, यह किसी से नहीं खौफ खाता। ये जब करवट लेता है, शहनशाह जमीन पे होते हैं और जमीन वाले शहनशाह बन जाते हैं। इसकी कभी हिस्ट्री जरूर देखिएगा। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट में रह के और किसी केपीके के छोटे गांव में
बलूचिस्तान के गांव में, पंजाब के इलाकों में बेबसी की ज़िंदगी गुजारने में बहुत फ़र्क है। हम कहते हैं आप नेक नीयत होंगे, आप दयानतदार होंगे, लेकिन आपसे फैसले बर वक्त नहीं हो रहे। और जितनी टीम पंजाब में नहलों की है, इसमें बेहतर लोग भी होंगे। आपको नहीं अंदाज़ा कि नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। याद रख लें, आपकी नाकामी के बाद फिर वो लोग मुसल्लत हो सकते हैं जिन्होंने 30-35 साल इस कौम को लूटा है। और शहबाज शरीफ की वापसी बिला वजह नहीं हुई, उसके बहुत सारे मामलात हैं, बहुत से लोगों से राब्ते में थे। आज आने के बाद सिर्फ वज़ीर आज़म ये चेक करें उनसे किन किन के साथ राब्ते हुए हैं और आइंदा उनसे किन किन की मुलाकातें हो रही हैं। हुकूमत के लेवल पर वो एक वह ऐलान करने जा रहे हैं अपनी पार्टी के लीडरों से मिलने के बाद। वज़ीर आज़म साबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वापसी आपके लिए तो मामूली बात होगी, आपके कुछ लोग ट्विटर पे बयान दे देंगे, लेकिन खूनहार बिल्ली आपकी तरफ आती हो तो मासूम कबूतर की तरह आंखें बंद करना बहादुरी या अक्लमंदी नहीं। बहरहाल आप हुक्मरान वक़्त हैं, हम सब कौम आपकी तरफ देख रही है। आपके बर वक़्त फैसले, आपके बेहतर फैसले पुरअमन पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान की तरफ ले जा सकते हैं और कुछ गलत फैसले नुकसान का बायस बन सकते हैं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सकता है तो शेयर करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का बायस बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।